फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 17 तक। इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदियों तथा यहूदियों ने प्रेरितों पर अत्याचार तथा पथराव के लिए आंदोलन आरंभ किया। प्रेरितों को इसका पता चला और वे लिकोनिया के लिस्त्रा तथा दिरबे नामक नगरे और उनके आसपास के प्रदेश में भाग निकले और वहां सुसमाचार का प्रचार करते रहे। लिस्त्रा में एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चल फिर नहीं सकता था। वह पौलुस का प्रवचन सुन ही रहा था कि इसने उस पर दृष्टि गड़ाई और उसमें स्वस्थ हो जाने योग्य विश्वास देकर ऊंचे स्वर से कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। वह उछल पड़ा और चलने फिरने लगा। जब लोगों ने देखा कि पौलुस ने क्या किया है तो वे लिकोनिया की भाषा में बोल उठे, देवता मनुष्यों का रूप धारण कर हमारे पास उतरे हैं। उन्होंने बरनाबस का नाम जियुस रखा और पौलुस का हेर्मेस, क्योंकि यह प्रमुख वक्ता था। नगर के बाहर जियुस का मंदिर था। वहाँ का पुजारी माला पहने साढ़ों के साथ फाटक के पास आ पहुँचा और वह जनता के साथ प्रेरितों के आदर में बलि चढ़ाना चाहता था। जब बरनाबस और पौलुस ने यह सुना तो वे अपने वस्त्र फाड़कर भीड़ में कूद पड़े और पुकार पुकार कर कहने लगे, भाइयों, आप यह क्या कर रहे हैं? हम भी तो आपके समान सुख दुख भोगने वाले मनुष्य हैं। हम यह शुभ संदेश देने आए हैं कि इन निसार देवताओं को छोड़कर आप लोगों को उस जीवन ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाना चाहिए जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ भी है वह सब बनाया है। उसने बीते हुए युगों में सब राष्ट्रों को अपनी अपनी राह चलने दिया। फिर भी वह अपने वरदानों द्वारा अपने विषय में साक्ष्य देता रहता है। वह आकाश से पानी बरसाता और अच्छी फसलें उगाता है। वह भरपूर अन्न प्रदान कर हमारा मन आनंद से भर देता है। इन शब्दों द्वारा उन्होंने भीड़ को कठिनाई से रोका कि वह उनके आदर में बलि ना चढ़ाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, तू प्रेममय और सत्य प्रतिज्ञ है। हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। अन्य राष्ट्र यह ना कहे,
उन लोगों का ईश्वर कहाँ है? अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह स्वर्ग में विराजमान है। उन लोगों की देव मूर्तियाँ चांदी और सोने की है, वे मनुष्यों द्वारा बनाई गई है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग बनाया है, वही ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। स्वर्ग प्रभु का अपना है, प्रभु को उसने, पृथ्वी को उसने मनुष्यों को दिया है। अनुवाक्य, हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हे प्रभु, हमको नहीं बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। जय घोष, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 26। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है, वही मुझे प्यार करता है। और जो मुझे प्यार करता है, उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा और उस पर अपने को प्रकट करूँगा। यूदस इस्करियोती ने उनसे कहा, प्रभु, आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं। इसका कारण क्या है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेंगे, तुम्हें यह सब बता देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वह स्वर्ग में विराजमान है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है।
वही ईश्वर हमारा रक्षक है। वह सभी देवताओं और हाथ के बनी हुई सब चीजों से बढ़कर है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, जो यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। आज मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेंगे। ये ईश्वर को प्यार करने का मतलब है उनके जीवन में प्रवेश करना और उन्हीं के मुताबिक अपना पवित्र जीवन व्यतीत करना। ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले हम लोगों को चुन लिया है ताकि हम सब हृदय से निष्कपट और निर्मल बने और उन्हीं के मार्ग पर चलते हुए धर्म कार्य करते रहे, क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपना सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान किया है, जो सदा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर कार्यरत रहता है और हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। और इसी से प्रेरित होकर जब शिष्य प्रांतों, यहूदियों और गैर यहूदियों के पास जाते हैं तो वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपना पवित्र जीवन बिताते हैं। अपने पवित्र जीवन के द्वारा वे लोगों को यीशु की शिक्षा देते हैं। जब वे शिक्षा दे रहे थे तो इकोनिया के शासकों के सहयोग से गैर यहूदी और यहूदी प्रेरितों पर अत्याचार करना शुरू किए, उन पर पथराव करना शुरू किए, उनके विरुद्ध आंदोलन करने लगे और इस प्रकार लिकोनिया के लुस्त्रा नामक जगह जब पहुँचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था जिसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वह जन्म से ही लंगड़ा था। जब पौलुस प्रवचन दे रहा था तो उनके वचन को वह ध्यान से सुन रहा था। उसने उसकी दृष्टि उस पर पड़ी और पौलुस ने उसे ऊंचे स्वर से कहा, यीशु के नाम पर तुम चंगे हो जा। वे उसी समय चंगे हो गए। वहाँ के प्रमुख व्यक्ति यह देखकर डर गए और उन्होंने सोचा कहीं हमारा देवता इसके रूप में नहीं आ गया है। वे उनकी आराधना करना चाह रहे थे, उन्हें देवता समझकर उसकी पूजा करना चाह रहे थे। परंतु पौलुस और बरनाबस ने आकर तुरंत कहा, हम एक निरे मनुष्य हैं, मैं ईश्वर के नाम पर आया हूँ अनंत जीवन देने के लिए। और इस प्रकार उन्होंने कहा, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है उसी की सेवा करो। इन देवताओं की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा। और
इस प्रकार पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर यीशु के मार्ग पर चलने लगे और यीशु उनके द्वारा महान महान कार्य कर रहे थे। उन अत्याचार और घोर संकट में भी वे ईश्वर की महिमा करते थे। उनके चेहरे पर आनंद और उल्लास रहता था। उनके अंदर से डर निकल चुका था, क्योंकि यीशु का सहायक पवित्र आत्मा उनके साथ था और वही उन्हें शक्ति प्रदान करता था। आज भी हमारे घर परिवार में, हमारे ही समाज में यीशु के नाम पर कई अत्याचार सहने पड़ते हैं। कई लोगों के परिवार में बाल बच्चे अपने माँ को त्याग दिया, क्योंकि वे यीशु को चाहते हैं, यीशु की स्तुति और भजन करते हैं, बाइबल और आराधना करते हैं। उसके संगे संबंधी घर से निकाल देते हैं, मारपीट करते हैं और समाज के लोग भी उन्हें सताते हैं और गांव से बेदखल कर देते हैं। लेकिन जो विश्वास में अटल रहते हैं, यीशु के पद चिन्हों पर चलकर इस दुखों को काटते हुए ईश्वर के उच्चतम श्रेणी पर चढ़ते जाते हैं, क्योंकि कोई हमें नहीं रोक पाएगा। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर कार्य करने वाला यीशु पवित्र आत्मा द्वारा कार्य करता है और हमारे साथ रहता है, हमें निवास करता है और हमें शक्ति प्रदान करता है। जय यीशु।